तेजस्वी जी, जिस कदर भीड़ आती है आपको ग्रीट करने के लिए, लगता है आपके समर्थकों में जोश काफ़ी है। देखिए, लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, और जनता जो है वही मालिक है। और आप देखिएगा, जो ज़मीन पे अगर आप नहीं रहिएगा, इनसे डायलॉग नहीं होगा, तो आपको ज़मीनी स्तर की जो समस्याएं हैं वो भी पता नहीं चलती। हमने तो लालू जी को भी कवर किया है। अरे आप तो बहुत पुराने हैं, हेलीकॉप्टर में, और ऊपर से भीड़ दिखती थी। आप लोग तो बहुत पुराने, अब तो बिहार में आप जैसे बहुत कभी सीनियर जर्नलिस्ट सब रह गए, तो आप लोगों का तो अनुभव जो है आप लोग हर दौर देखे हैं। अच्छा, एसआईआर का जो मुद्दा है, अब आप क्या संतुष्ट हैं सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शन आए, और भारत सरकार ने भी निर्णय लिया कि एसआईआर जो है पूरे देश में अब लागू होगा? एसआईआर का विरोध किसी ने नहीं किया। हम लोगों ने प्रक्रिया पे सवाल उठाई थी, टाइमिंग को लेके, जो डॉक्यूमेंट्स जो मांगे जा रहे थे, या जो पलायन करके बिहार के लोग जो बाहर थे, ये 3-4 जो इश्यूज थे, इसको हम लोगों ने उठाया था। पता है आपको कि जून में हुआ था शायद, ये 25 जून को नोटिफिकेशन हुआ था, 27 जून को पहली बार हमने एसआईआर के मुद्दे पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और यही सवाल उठाया था कि भाई जो 11 डॉक्यूमेंट जो आपने जो दिया है, इधर सपोर्ट ले लो भाई, जो 11 डॉक्यूमेंट आप मांग रहे हैं वो गरीबों के पास नहीं है। आप इसमें आधार कार्ड क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं? कुछ दिन पहले तो आपका ड्राइव चल रहा था, आधार से लिंक करो ताकि डुप्लीकेसी वोटर की ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट में ये बेहतर हुआ कि कम से कम अब देश में, ये हम लोगों की लड़ाई की बड़ी जीत है कि अब देश में किसी भी राज्य में अगर एसआईआर होगा तो आधार कंपलसरी होगा, यानी एज अ 12th डॉक्यूमेंट अब आधार जो है जुड़ गया। और दूसरा कि हम लोगों की बात ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। अगर आपने वोट काटे तो विथ रीजनिंग जो है आप बताइए, और कम से कम जिसका वोट कटा है आप उसको नोटिफिकेशन दीजिए, अपील का चांस दीजिए। जो प्रक्रिया ऑलरेडी चुनाव आयोग के गाइडलाइन में, उसको आप फॉलो कीजिए। ये तो पूरे देश में होना चाहिए। आप संतुष्ट हैं इससे, इस फैसले से? देखिए, ये इलेक्शन, बंगाल का चुनाव आप, सर पे है। देखिए ईमानदारी से तो देखिए, एसआईआर तो पहली बार बिहार में हुआ है। इससे पहले इंटेंसिव रिवीजन जो है 2003 में हुआ था, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है दिया, लेकिन इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जो इस तरह से बिहार में फ्लड का टाइम है, मानसून का टाइम है, आप अभी भी दियारा चले जाइए, सोचिए जिसको जुड़वाना है दियर के इलाका में जो लोग डूबे हुए हैं, वो आप वोट कैसे जुड़वाएं? समय दिया जाना चाहिए। तो हमको लगता है कि अगर लोकसभा के बाद भी अगर ये शुरू कर देते तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कौन चाहता है कि फर्जी वोटर हो, और कौन चाहेगा कि घुसपैठिया जो है हमारे देश का वोटर बने? मोदी जी कल फिर उठाए मुद्दा, घुसपैठियों को भगा के रहेंगे, तो क्या ये बार बार क्या बोलना चाह रहे हैं? झारखंड में चुनाव था तो घुसपैठिया था, अब खत्म हो गया तो भाग गया। चुनाव जेएमएम जीत गई, आप लोग का गठबंधन जीता। तो अच्छा है, 11 साल से केंद्र में उनकी सरकार है, प्रधानमंत्री है वो, ठीक है, 20 साल से राज्य में उनकी सरकार है। अगर घुसपैठिया है तो आप लोगों के बदौलत आया। इंटरनेशनल बॉर्डर उन लोग का कंट्रोल में है, सही बात है। नहीं, बिहार सरकार भी आपका और भारत सरकार भी आपका, सारे एजेंसियां, सारे इंस्टीट्यूशंस सब आपके हाथ में है। अच्छा, आए हैं तो संख्या तो जरा बता देते हैं। प्रधानमंत्री को हल्की बात नहीं करनी चाहिए। अगर बोल रहे तो बताओ कहाँ से घुसा है, तो कौन है? एसआईआर आपको लगता है माइनॉरिटीज को टारगेट करके लाया गया बिहार और बंगाल चुनाव को देखते हुए? देखिए, जब अपना काम का आप कुछ कहने को नहीं है, क्योंकि आपने कोई काम नहीं किया है 11 साल 20 साल बिहार में, तो आपको इश्यूज को डाइवर्ट करना है। तो ये जो मेन बेरोजगारी का मुद्दा है, जो पढ़ाई, सिंचाई, कमाई का जो इशू है, आप इससे जो है डाइवर्ट करना चाहते हैं ताकि लोग नौकरी रोजगार भूल जाएं, हिंदू मुसलमान में बट करके रह जाएं। तो ये तो शुरू से ही इन लोगों का टेक्निक है, लड़ते रहे हैं।
इसलिए तो बिहार की जनता इतनी जागरूक है कि बीजेपी को आज तक अकेले विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बिहार में आज तक सरकार नहीं बना पाई, और ना ही इनके पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि रिलीजन इज द ओपियम फॉर द मासेस, और उसी का इस्तेमाल करते हैं। अगली सवाल पे आते हैं तेजस्वी जी। पिछले बार आप थोड़े से चूक गए, कांग्रेस पार्टी को 70 सीट दिया आपने, और इस बार हमें जो पता चला है आप विनेबिलिटी फैक्टर पर सारे दल के साथ आप एक कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं कि सारे सीट्स पर उस टाइप के विनिंग कैंडिडेट्स हों। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बिल्कुल कम था? 70 में 19 बहुत कम परसेंटेज था। शायद वो अगर ज़्यादा सीटों की डिमांड नहीं करते तो सरकार बना लेते आप। तो क्या कांग्रेस पार्टी या अन्य घटक दल और अन्य जो नए भी आने वाले हैं उनसे आपका क्या आग्रह होगा? देखिए, पिछला मुकेश सहनी जी हम लोग के साथ नहीं थे, इस बार है। और जब पिछला चुनाव 20 का हम लोगों ने लड़ा था तो एज अ अलायंस लड़ा था, और हमको लगता है कि जब अलायंस लड़ते हैं तो 243 सीट पे हम लोग सब मिल के लड़ते हैं। कोई कांग्रेस, कोई आरजेडी ऐसा नहीं है। हाँ, अगर कुछ गलतियां अगर हुई होंगी, थोड़े से अगर हम लोग ने चूमा है तो उसको हम लोग जो है इस बार दूर कर रहे हैं। कोई भी अगर कैंडिडेट ऑफ सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट के बारे में बात हो, या जो सीटें कांग्रेस को लड़नी चाहिए या आरजेडी को जो सीटें लड़नी चाहिए, या घटक दलों को जो सीटें जहां ज़्यादा मजबूत है वो लड़नी चाहिए, तो इसका सब हम लोग जो है ध्यान दे रहे हैं। लेकिन किसी एक अलायंस में किसी एक पार्टी पे सहार की थोप देना, ये गठबंधन धर्म का पालन नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका सामूहिक ड्यूटी है और हम लोग गठबंधन धर्म को निभाने वाले लोग हैं। जितना पुराना हम लोगों का कांग्रेस से रिश्ता रहा है, एक बिहार में आप देश की ऐसी पार्टी, रीजनल पार्टी बिहार आरजेडी है जो आज तक जो है कांग्रेस के बाद शायद बीजेपी से कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी हम लोगों ने नहीं। सोनिया जी के बुरे दिन में भी लालू जी खड़े रहे। हाँ, पारिवारिक रिश्ता भी अलग रहा है, हम लोगों का बहुत बेहतर रहा है पिताजी और सोनिया जी का, और हम लोगों के पार्टी का भी अलायंस जो है लंबे समय तक चल रहा है। हमको लगता है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट अलायंस एंड स्टिल अलाइव। फिर भी दूसरे दलों को एकोमोडेट करना है मुकेश सहनी जी। हाँ, ठीक है, कांग्रेस पार्टी थोड़ा नीचे आने के लिए तैयार हो रही है। वी ऑल आर फ्लेक्सिबल, ऐसा नहीं है। हमारा एक मात्र लक्ष्य है कि इस बार एनडीए को गद्दी से उतारना और अपना सरकार बनाना। तो इवन कैंडिडेट ऑफ सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट के बारे में अगर बात हो या विनेबिलिटी के बारे में बात हो, हर एक चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। तो हमको नहीं लगता कि हमारे यहाँ ज़्यादा इशू नहीं है। कांग्रेस हमारे यहाँ 2-4 आगे पीछे सब कुछ करके लोगों को मान सम्मान देते हुए नए लोगों को भी कब तक अनाउंस करते हैं? देखिए, हमको लगता है हमारी कोशिश है, अपनी पर्सनल कोशिश है। अभी तो हम यात्रा 5 दिन 6 दिन का है, और उसके बाद नवरात्र शुरू हो जाएगा। तो नवरात्र में हम लोगों को पूरा टाइम मिलेगा कि हम लोग जो है होमवर्क कर सकें, बैठ कर के बात कर सकें। तो मेरी ड्यूटी होगी ड्यूरिंग नवरात्र अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है, तो अगर आगे पीछे भी 2-4 दिन होता तो मेरे ख्याल से हो जाना।